आर्याध्य के श्री चरणों में वंदना। अणुव्रत आंदोलन प्रवर्तक गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को नमन। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को नमन। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि अणुव्रत आचार संहिता के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करनी है, तो मैं सर्वप्रथम अणुव्रत आचार संहिता से पहले थोड़ा सा अणुव्रत के बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा कि अणुव्रत क्या है। अणुव्रत छोटे छोटे व्रत हैं। जो लोग महाव्रतधारी हैं वो साधु साध्वी हैं। कुछ लोग श्रावक श्राविका गण 12 व्रतधारी भी हैं, लेकिन अणुव्रत ऐसे हैं जो कि सार्वभौम सब लोगों के लिए एक आसानी के साथ लिए जाने व्रत वाले व्रत हैं। मैं बताऊं, मैंने एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी से चर्चा की थी व्रत क्या चीज़ है, तो उन्होंने मुझे जो बात बताई थी व्रत की, वो मैं आज जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। व्रत के बारे में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि एक मकान बनवाया, उस मकान में कोई छत नहीं डाली। छत नहीं डाली तो वो मकान क्या सर्दी में काम का है? नहीं, सर्दी लगेगी हमें सबको। वो मकान गर्मी में काम का है? नहीं, गर्मी लगेगी हमको। वो मकान बरसात में काम का है? सारी मकान में सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इन तीनों मौसमों में वो अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर छत नहीं डली हुई है। हमें ये मानव रूपी जीवन मिला है, और इस मानव रूपी जीवन में हम जब तक व्रत रूपी छत नहीं डालेंगे, जब तक ये जीवन क्या काम का है। तो आप सबसे यही अनुरोध है, अणुव्रतों को न केवल अणुव्रत आचार संहिता के नियम सुनने के लिए नहीं है, जीवन दर्शन के लिए हैं, जीवन में उतारने के लिए हैं और अपने जीवन में उनका पालन करने के लिए हैं। तो मैं आज आपके साथ पहले नियम, जो पहला प्रथम अणुव्रत है, उस पर चर्चा करूंगा। प्रथम अणुव्रत है, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। अब ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, जो इसमें कहा गया है निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध, ये एक बहुत बड़ा जरूरी है। तो हमें सोचना पड़ेगा हिंसा और अहिंसा के बारे में। हिंसा क्या है? हिंसा कैसे की कौन करता है? आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे हिंसा 2 कारणों से होती है, धन के प्रभाव से या धन के अभाव से। धन के प्रभाव से अगर हिंसा होती है तो इसका एक कारण है, आपने किसी आदिवासी को या किसी भी गरीब या ग्रामीण को नहीं देखा होगा कि मैं 5 करोड़ का गबन कर लिया उसने, या किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा होगा कि जिसने पैसे लेकर बैंक करप्टेड हो गया या भाग गया। गरीब को नहीं देखा। तो ये धन का प्रभाव है। धन के प्रभाव से धन देकर, सुपारी देकर हत्या कराई जाती है, वगैरह कराए जाते हैं। ये सब जो काम होते हैं ये धन के प्रभाव से होते हैं, और धन के अभाव से भूखमरी बहुत सारी हिंसा करा देती है, बहुत सारी हिंसाओं की ओर रास्ते पर ले जाती है। जितने भी हमने आतंकवादी देखे हैं या ये दूसरे लोग देखे हैं, पैसे के लालच में आकर ये सब काम करने को वो तैयार रहते हैं। हमें इसके लिए सीखना पड़ेगा कि हिंसा जो है वो कितने प्रकार की है। हिंसा के मेनली वैसे 3 प्रकार हैं। आरंभजा हिंसा। आरंभजा हिंसा हर सामाजिक प्राणी को करनी पड़ती है अपने जीवन यापन के लिए। हमें कृषि कार्यों में, खेती बाड़ी में या सारे काम करने पड़ते हैं। हिंसा उसमें भी होती है, क्योंकि एक बीज को सारा करना पड़ता है, जमीन को हल चलाना पड़ता है, सारे मतलब दाने खाने नहीं देने पड़ते हैं पशुओं को, सारा बचाव करना पड़ता है। कई बार कई जगह पर तो ऐसा भी है कि जो दवाइयों का और कीटनाशक का छिड़काव भी करना पड़ता है, जिससे कि सारी चीज़ें होती है। तो ये सब आरंभजा हिंसा के काम के संकल्प आरंभजा हिंसा है, जो हमें जीवन यापन के लिए करनी पड़ती है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मैंने अगर बायोलॉजी में सब्जेक्ट लिया है और बायोलॉजी में अपने आप को अगर स्थापित करता हूं, तो मुझे वहाँ शुरुआत में ही 10वीं 11वीं क्लास में मेंढक काटने को दिया जाता है। मेरा कोई संकल्प नहीं है, लेकिन एक डॉक्टरी पेशा अगर मुझे करना है तो ये सब काम करने पड़ेंगे, चीड़ फाड़ भी करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हिंसा है, लेकिन ये मेरी आरंभजा हिंसा है, जिसको मेरे को जीवन यापन के लिए करना है। एक जज को अगर फांसी की सजा देनी है या उसको किसी को मुवक्किल को सजा भी देनी है, जिससे कि उसको डर होता है, लेकिन ये उसका एक आरंभजा हिंसा के अंतर्गत ये काम वो करता है। इसी तरीके से एक आता है उद्योगजा हिंसा। उद्योगजा हिंसा जो है वो भी अपने कमाने के लिए, कल कारखाने चलाने के लिए ये काम करना पड़ता है।
और हम वो सारे कार्य उद्योग जा हिंसा के अंतर्गत करते हैं। और ये हमारे संसार को चलाने के लिए, सांसारिक प्राणियों को सारी चीज़ें देने के लिए हमें ये सब करने पड़ेंगे। अब मैं अगर बात करूं हमारी अगली हिंसा का, तो वो हिंसा है प्रतिरोधात्मक हिंसा या प्रतिरक्षात्मक हिंसा। अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण कर दे, कुछ कर दे, तो क्या आप उसका बचाव नहीं करेंगे? कई हमारे जैन सेनापति भी हुए हैं जिन्होंने समय समय पर अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग किया है और लड़ाइयाँ लड़ी है। तो हम प्रतिरक्षात्मक हिंसा भी करने के हम भागी बनते हैं। हमें वो करने के लिए कई बार सामने वाला मजबूर करता है कि आप ये करो। अब मैं अगर आपको बात करूं, हम लोग जैसे गाड़ियों में चलते हैं तो अब सामने कीड़े मकोड़े भी आते होंगे, कई तरीके के प्राणी आते हैं, नहीं चाहते हुए भी कई बार मतलब गाड़ी के नीचे कोआ, चिड़िया वगैरह आगे आ जाते हैं। हमें वो हिंसा भी हमारे जीवन यापन के लिए करनी पड़ती है। ये सब काम जो हम करते हैं ये हमारा प्रतिरक्षात्मक हिंसा, आरंभजा हिंसा या उद्योगजा हिंसा के लिए है। ये सब हमें सामाजिक प्राणी के रूप में करने पड़ते हैं। लेकिन नियम क्या है कि मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। तो ये अगला जो है संकल्पजा हिंसा, जो संकल्प पूर्वक करते हैं, जो सुपारी देकर करवाते हैं, इस तरीके से जो निरपराध प्राणी की हत्या जो कराई जाती है या की जाती है, वो ये हमारा पहला अणुव्रत हमें रोकता है। वो हमें इसकी एक संकल्प दिलाता है कि हम किसी भी निरपराध प्राणी को नहीं मारेंगे। किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया ही नहीं तो हम उसे क्यों मारें? क्यों उसके प्रति हम विद्वेष भाव लाएं या उसके प्रति हम हिंसक हो जाएं? जो ये कई लोग इस तरीके से काम करते हैं, आतंकवादी जैसे बनते हैं और संकल्प पूर्वक हत्या करते हैं, ये एक गलत तरीका है। और ये अणुव्रत उन्हीं को बचाव करने के लिए, हमारे को हिंसा के भाव कम करने के लिए अहिंसा की ओर आगे बढ़ाने का संकल्प कराता है कि मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक हमें वध नहीं करना है। और इसी के अंतर्गत एक बात है आत्महत्या। आत्महत्या करना भी भाइयों और बहनों बहुत बड़ा एक हिंसक कार्य है। आप किसके प्रति हिंसा कर रहे हैं? स्वयं के प्रति। आपके विचारों में ऐसे भाव आ गए, आपके मन में ऐसे विचार आ गए जो कि एक हिंसक प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं और आप स्वयं को मारने की ओर उद्यत हो गए। ये काम जो है ये एक अहिंसक व्यक्ति नहीं करता है, एक अहिंसक व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तो इसमें यह संकल्प दिलाया गया है कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। अगला हमारा संकल्प है भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। भ्रूण हत्या करना भी एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बीज का होना बहुत जरूरी है। और आप देखिए जैन साधु साध्वी बीजों पर भी नहीं चलते हैं, क्योंकि सचित बीज जो होते हैं उसमें सब में कुछ न कुछ जीव का अंश है। तो ये भ्रूण भी एक बीज है जिससे कि संसार को विस्तार मिलता है। हम संसार को विस्तार की ओर आगे बढ़ाना है और इस संसार को अगर करना है तो हम भ्रूण हत्या पर क्यों बढ़ें? और भ्रूण हत्या का जो सबसे बड़ा जो कारण बताया गया है वो कन्या भ्रूण हत्या पर ज़्यादा है। अगर कन्याएं, अगर भ्रूण हत्या हो जाएगी कन्याओं की तो ये संसार कैसे चलेगा? संसार में अभी भी हालत ये है कि पूरे विश्व में 1000 पुरुषों के साथ जो औरतों की संख्या है वो 900 से कम है। अगर ये सारी चीज़ हुई, और कन्या भ्रूण हत्या का भी मैं जहाँ सोचता हूँ कि इसका समस्या शुरू कहाँ से हुई, तो इसमें भी एक कारण धन आता है, क्योंकि जो दहेज की प्रथा है वो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये सारी चीज़ें एक कन्या को जन्म लेने के साथ साथ जो कहा गया है कि कन्या एक अभिशाप है। एक किसी ज़माने में ऐसा कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में कन्याओं का जिस दौर से दौर बढ़ रहा है, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो शीर्ष स्तर पर भी कन्याएं आगे बढ़ रही हैं। हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र आप देख लें, चाहे शिक्षा का देख लें, स्वास्थ्य का देख लें, चाहे मैं बात करूं कल्पना चावला की, तो वहां भी देख लें तो कन्याओं का बहुत बड़ा महत्व अभी इन दिनों में बहुत बढ़ गया है। तो हम इस भ्रूण हत्या पर का एक विरोध के रूप में ये संकल्प लेते हैं कि भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। भ्रूण हत्या भी एक तरीके से मानना है, जैसे आप जीव हत्या करते हैं वैसे ही बहुत बड़ा आपके ऊपर एक ये है। तो ये जो पहला नियम है कि मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, तो इसके अंदर आत्महत्या और भ्रूण हत्या नहीं करनी है और हमें अहिंसा के प्रति सचेतता रखनी है। जितना जितना हम लोग
सचेत रहेंगे, क्योंकि देखिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, अपरिग्रह और अहिंसा। अहिंसा अगर समझ ली तो अपने आप आपके अंदर परिग्रह की सीमा आ जाएगी, क्योंकि जहाँ अणुव्रत है वहाँ संयम है, क्योंकि अणुव्रत का नारा ही है संयम खलु जीवनम, संयम खलु जीवनम। तो हम हमारे जीवन में जीवन यापन के लिए जितना कर सकें, जितना कर पाएं, ये संकल्पों को जीवन में उतारें, जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओम अरहम, ओम अरहम।